वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। ये देखो बच्चों, क्या कहते हैं, इंग्लिश का आपका पेपर है जो 6 तारीख को सुबह हुआ था। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखो बच्चों, ये जो पैसेजेस हैं ना, हम क्लास में करवाते हैं, जबकि कोई सीईटी में करवाता नहीं है। सेम पैसेज मैंने क्लास में करवाए थे बच्चों को, सेम टू सेम। दो पैसेज तो वैसे ही आ रहे हैं, एक तो वो अर्थ वाला और एक ये स्ट्रीट थिएटर वाला। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको अभी इसका दिखाता हूँ कि हमने ये क्लास में करवाया है कि नहीं। ये स्ट्रीट थिएटर देख रहे हो ध्यान से, स्ट्रीट थिएटर। इसमें जबकि पहला क्वेश्चन आप देख लो क्या है, इन ओल्डन डेज उसमें कौन सा है, हमने ये पढ़वाया था। ठीक है, इसमें 3 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें 5 है जो हमने करवाया था। सेम टू सेम क्लास वाला है। ये देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकंड। ये देखिए बच्चों, ये सेम टू सेम पैसेज है जो हमने करवा रखा है। ये देखिए, एक सेकंड। हाँ, स्ट्रीट थिएटर इज ए वेल एस्टेब्लिश स्ट्रीट थिएटर। ये पूरा बड़ा है, इन्होंने इसमें से थोड़ा सा काट के बना रखा है। हम क्लास में करवाते थे ऐसे। एक अर्थ वाला पैसेज भी 5 तारीख को आया हुआ था, वो भी करवा रखा है। अर्थ में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। स्ट्रीट थिएटर इज ए वेल, कोई करवाता नहीं, सीट में हमने करवाए थे ये पैसेजेस। ठीक है, स्ट्रीट थिएटर इज ए वेल एस्टेब्लिश, कुछ भी आ सकता है क्योंकि एग्जाम में, और आ भी गया। और देखो, इसमें क्वेश्चंस भी अलग हैं क्योंकि ये बड़ा है ना पैसेज, इसमें 5 क्वेश्चन है, आपके उसमें 3 ही आए हुए हैं। ये देखिए, स्ट्रीट थिएटर, ये सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है उसमें, ये वाला। ये देख लीजिए, क्लास नोट्स है हमारे। ठीक है, और अर्थ वाला भी एक है पैसेज, वो भी आपको मैं दिखा सकता हूँ, वो भी आया हुआ है। कल हम सोल्व करेंगे एग्ज़ाम। चलिए अब करते हैं एक बार हम पूरा पेपर सोल्व। बने रहिएगा चैनल पर बच्चों। कहाँ गया, एक सेकंड, इंग्लिश का निकाल लें एक बार। एक सेकंड, करें स्टार्ट बच्चों। चलिए, पहला पैसे देखो, पी क्यू आर एस है। ये भी हम बिल्कुल सोल्व करवाया जाता था, जो मैंने वीडियो भी डाल रखी है 7 घंटे की। ठीक है, आप देख सकते हो, पी क्यू आर एस सोल्व करवाए थे। कैसे सोल्व करना होता है इसे, ऑप्शन से सोल्व करना होता है। अगर आपको कोई भी 2 लाइन मिल गई, आप ऑप्शन पे चले जाओ कि 2 लाइन का मतलब है कि पहले ये आएगी फिर ये आएगी। देखो, पावर टू वर्क इज अ ब्लेसिंग एंड लेट अस रियलाइज दैट प्रिविलेज द लव ऑफ वर्क इज सक्सेस टू वर्क इज ए गिफ्ट। देखो कैसे करेंगे इसे अरेंज, अच्छे से अरेंज करेंगे। टू वर्क से स्टार्ट हो सकता है, नहीं। द लव ऑफ वर्क इज सक्सेस, लेट अस रियलाइज से। ये लेट अस रियलाइज, हमें रियलाइज करने दो कि प्रिविलेज, प्रिविलेज के बाद प्रीपोजिशन लगती है टू। ठीक है, तब कह रहे हैं प्रिविलेज टू वर्क इज अ गिफ्ट। वैसे है इन्फिनेटिव यहाँ पे। कह रहे हैं प्रिविलेज टू वर्क इज ए गिफ्ट, द पावर टू वर्क इज ए ब्लेसिंग एंड द लव ऑफ वर्क इज सक्सेस। कह रहे हैं काम मिलना किसी को एक गिफ्ट है, उसे शक्ति मिलना काम करने की ब्लेसिंग है, और प्यार करना अपने काम से सक्सेस है। तो साफ पता लग रहा है क्यों पहला आएगा। लेट अस रियलाइज, हमें रियलाइज करने दो, डैट प्रिविलेज टू वर्क इज गिफ्ट, फिर ये द, फिर द पावर, फिर लास्ट में फिर से द लव। तो साफ तो पता लग रहा है इसमें क्यों के बाद आएगा आपका एस। तो जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं, थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट, ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफ़ी। इन क्वेश्चंस को जो V1 से स्टार्ट होते हैं, इनका एक्टिव पैसिव या तो लेट से बनाना चाहिए या बनाना चाहिए यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। रिक्वेस्ट तब होनी चाहिए जब प्लीज़ लिखा हो। प्लीज़ नहीं लिखा हुआ तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गलत हो जाएगा। तो लेट वाला आंसर ढूंढो। लेट अ कप ऑफ कॉफ़ी वाज ब्रोट गलत है, या बी ब्रोट लिखना होता है क्योंकि लेट के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है, V1 आती है। तो फोर्थ आंसर है इसका, ये नोट कर सकते हो, आप अपना चेक कर सकते हो। वन ऑफ के बाद क्लास में बार बार बताया मैंने, वन ऑफ, इधर ऑफ, इनमें कभी भी ऑफ लग जाए तो बाद वाला नाउन प्लूरल आता है। वन ऑफ द स्टेट्स, खत्म। ए पार्ट में एरर, ए लगा देना थर्ड आंसर इसका। अब मैं आपको ये पैसेज रीड करवा रहा हूँ, बहुत आसान है, कई बार करवाया हमने यही सेम पैसेज। ठीक है, स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया इज ए वेल एस्टेब्लिश एंशियंट आर्ट फॉर्म। ठीक है, मैं इसमें लिखता नहीं हूँ। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ो, स्ट्रीट थिएटर इतना सा पढ़ो। स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया इज ए वेल एस्टेब्लिश्ड एंशियंट आर्ट फॉर्म। एक बड़ी ही पुरानी आर्ट है, स्ट्रीट में लोग थिएटर करते हैं, गलियों में। डिस्पाइट द प्रोलिफरेशन ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, स्ट्रीट थिएटर कंटिन्यूज टू फ्लरिश इन इंडिया। कह रहे हैं किसके बावजूद, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, किसके बावजूद, प्रोलिफरेशन का मतलब प्रोडक्शन, नए नए तरीके आ गए एंटरटेनमेंट के, सिनेमा आ गया, टीवी आ गया, बहुत रेडियो आ गया, इसके बावजूद भी जो स्ट्रीट थिएटर है अभी भी इंडिया में ग्रो करता है, ग्रो करता आ रहा है। देख लो, अभी भी लोग करते हैं नुक्कड़ नाटक। स्ट्रीट थिएटर आर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हैज फॉर सेंचुरीज बीन प्रोपेगेटिंग रिफॉर्म्स बाय लाइटनिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशू प्रेजेंट इन द सोसाइटी। देखो,
हाईलाइटिंग है, लाइटनिंग नहीं है, हाईलाइटिंग है। चलो देखो क्या कह रहे हैं, स्ट्रीट थिएटर एक ऐसा माध्यम है कम्युनिकेशन का कई सेंचुरी से, कई दशकों से, जो रिफॉर्म प्रोपेगेट का मतलब होता है फैलाना, जो रिफॉर्म कर रहा है, रिफॉर्म मतलब बदलाव ला रहा है सोसाइटी में। क्या हाईलाइट करता है? सोशल इशूज, इकोनॉमिक इशू, पॉलिटिकल इशू जो सोसाइटी में है। जैसे नाटक में देखते होंगे आप कैसे लोगों पे दिखाया जाता है, भ्रूण हत्या पे कभी नाटक करा जाता है, तो इससे रिफॉर्म्स होते हैं। इकोनॉमी पे नाटक किया जाता है, पॉलिटिकल नाटक किए जाते हैं ताकि लोगों को सबक मिले। तो इस तरह से ये रिफॉर्म्स ला रहा है। अनलाइक इन ओल्डन डेज, लाइक इन ओल्डन डेज का मतलब होता है पुराने दिनों की तरह, अनलाइक का मतलब पुराने दिनों की तरह नहीं। इट्स परफॉर्मेंस, इनकी जो परफॉर्मेंस है अब रिस्ट्रिक्टेड नहीं है विलेज में, छोटे छोटे शहरों में। पहले तो ये शहरों तक ही सीमित थे बेचारे, अब तो ये शहर दिल्ली जैसे, मतलब पहले गांव में विकसित थे, छोटे छोटे कस्बों में, गांव में, इनमें मतलब क्या लिख तो रखा है, स्मॉल लोकेलिटीज़, और गांव तक ही ये फिक्स थे। पर अब शहरों तक आपको देखेंगे, दिल्ली वगैरह में जाके देखना, पार्क है बहुत बड़ा सीपी में, वहाँ भी करते मिलते हैं। दे क्रिएट और रेज अवेयरनेस ओवर ए पर्टिकुलर इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो ये क्या रेज अवेयरनेस उठाते हैं एक पर्टिकुलर इशू पे, पब्लिक के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी पर्टिकुलर इशू उठा लिया, बेटी बचाओ बेटे, उन पे नाटक करते हैं ये, और लोग उनको देखते हैं गलियों में। तो ये था कुछ, अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ। 29 क्या है? इन ओल्डन डे स्ट्रीट थिएटर डैश विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटी ऑफ द, पुराने दिनों में बोला है स्ट्रीट थिएटर रिस्ट्रिक्टेड था, गांव में तक था ना, अब नहीं है। अनलाइक लिख रखा है ना, अब नहीं है, पहले था। ओल्डन डेज पूछ लिया ना, इन्हें उल्टा करके पूछ लिया। तो स्ट्रीट थिएटर वाज रिस्ट्रिक्टेड टू, लगाओ बी। वाज नोट ना कर देना, वाज रिस्ट्रिक्टेड टू, पुराने दिन पूछा है। ये देख रहा है पढ़ना आता है कि नहीं किसी को। मॉडर्न डे मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन डैश, देखो मॉडर्न मीन्स है जो इंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन के डैश स्ट्रीट थिएटर, डज नॉट के बाद V1 अफेक्ट। कह रहे हैं नए नए टीवी आ गए, ये आगे, क्या इसने अफेक्ट किया स्ट्रीट थिएटर को? लिख तो रखा था, कोई इफेक्ट नहीं डाला है, डज नॉट अफेक्ट। अभी भी ये फ्लरिश हो रहा है के बावजूद, लिख रखा था ना, इन सब चीज़ों के बावजूद भी फ्लरिश हो रहा है, ग्रो हो रहा है। स्ट्रीट थिएटर यूजुअली डैश विद इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, स्ट्रीट थिएटर जो डील करता है किन से, डील के बाद हमेशा विद आती है, इसलिए मैं इसकी तरफ ये नहीं जाऊंगा परफॉर्म किया जाता है। कहीं सोचेंगे परफॉर्म विद नहीं होता, परफॉर्म विद सम आइटम्स हो सकता है, डील विद आएगा, डील विद, ये डील नहीं, क्या डील विद कहीं है पे, ये रहा डील, डज नॉट डील नहीं, डील्स, ये रहा फोर्थ ऑप्शन। स्ट्रीट थिएटर के साथ V1 आएगी ना, डील्स विद इशूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, फोर्थ लगाओ। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर ढूंढ लो। डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप बट द बाय द सीड्स दैट आर प्लांटिंग, कह रहे हैं अपने प्रत्येक दिन को इस तरह से जज मत करो कि आपने कितना काटा है, कितनी फसल उगी है, बट बाय द सीड्स, पर उन बीजों से अपने दिन को वो करो। अब सारा देखो किस में है, प्रेजेंट में है, तो ये भी किस में आएगा, प्रेजेंट में आएगा, कॉन्टिन्यूस में नहीं आएगा। जो आप प्लांट करते हो तो अपने दिनों को यूं मत देखो कि आपने कितना फल मिला, ये देखो कि आपने बीज कैसे बोए। तो ये जब यहाँ पे यू री प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ भी तो प्रेजेंट आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, द सीड्स डैट यू प्लांट, फर्स्ट आंसर लगा के आना है इसमें, डैट यू प्लांट। चलिए, द बॉय डैश रेड हेयर इज माई ब्रदर, द बॉय विद रेड हेयर, जब भी किसी की क्वालिटी बतानी हो, ये है उसकी ब्राउन आइज हैं, ये हैं वो हैं, तो विद लगता है, द बॉय विद, फोर्थ आंसर। डिस्पाइट का मतलब फिर से के बावजूद, डिस्पाइट लॉसिंग ए लॉट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट, हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है, पढ़ने के बावजूद फेल हो गया, उल्टा दिखाएगा। देखो पैसे तो हार गया फिर भी बेचारा शांत है। डिस्पाइट लॉसिंग ए लॉट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट क्रैश, सुरेश रिमेन अनफेज, सुरेश शांत रहता है, अनसरप्राइज शांत, इसका मतलब ये होता है अनफेज्ड। सेकंड इस ये है, कोई ये वर्ड ही नहीं, अनफेज ये वर्ड है सेकंड, इसका मतलब होता है शांत रहना, काम, सेकंड लगाओगे। चलो नरेशन में तो कुछ होता ही नहीं है, क्वेश्चन वाली नरेशन है, आस्क्ड वाला ऑप्शन ढूंढ लो। एक ये रहा आस्क वाला, ये दोनों काटो। हैज़ आस्क कहाँ से आ गया, ये ऑप्शन से ही ख़त्म हो गए, ये लगाओ सीधा ही आस्क है। हैज़ आस्क थोड़ा पास्ट है, तो V2 है तो V2 में ही रहेगी, आगे पता ही है वुड हो जाएगा, यू किस में चेंज, फादर के अकॉर्डिंग। फोर्थ आंसर लगाओ। ये मैंने सारी वीडियोस बेटा नरेशन, एक्टिव पैसिव, ये वीडियोस में डाल रखी है मैंने प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से भी रीड कर सकते हो, हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो द सिलेक्शन कैंपस, जिसका क्या कहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पे काम किया जाता है बच्चों की, और द सिलेक्शन कैंपस ऐप में मैंने पूरा इंग्लिश का कोर्स बनाया हुआ है, ठीक है। और जो बच्चे परचेज नहीं कर सकते, वो क्रैश कोर्स ही करना चाहते हैं, तो वो प्ले लिस्ट में है, वो अभी आप देख सकते हो, ठीक है, इंग्लिश वीडियो कोर्स में। स्पेलिंग एरर बताना है, न्यूसेंस गलत है, ए आता है, प्रिविलेज गलत है, आई आता है, VI, यूजुअली गलत है, DL आते हैं, फैमिलियर सही है, थर्ड लगाओ। ए लिटल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, इसका उल्टा बताना है। डेंजरस मतलब खतरनाक, खतरनाक का उल्टा हार्मलेस, जिसमें खतरा ना हो। इनोकुअस का मतलब होता है हार्मलेस,
इनोकुअस, कई बार पढ़ा ये वर्ड हमने, इनोकुअस हार्मलेस। द चाइल्ड लॉन्च फॉर द मदर्स लव, लॉन्च का मतलब होता है चाहना, माँ का प्यार चाहता है। वांट, नीड, रिफ्यूज गलत, शाउटेड गलत, गिर गया गलत, क्रेव्ड, क्रेव्ड का मतलब यही होता है चाहना कोई, नीड वांट बुरी तरह। बी लगा दो। स्पेलिंग सही बनानी है, ये गलत है। इंटी कुछ नहीं होता, इंट्यूशनलाइज, इंस्टीट्यूशनलाइज होते हैं इंस्टीट्यूशन जी, किसी को मतलब पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन सा बना देना। इंस्टीट्यूशन नहीं पढ़ा, इंस्टीट्यूट पढ़ा होगा आपने, इंस्टीट्यूशन बस उसी को आगे बढ़ा रखा है, वर्ब बना रखा है इंस्टीट्यूशन, थर्ड लगाओ। और तो वर्ड है ही नहीं ना, फालतू के हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज थर्ड। फिर से स्पेलिंग, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है। सजेशन, ये भी स्पेलिंग नहीं आती है आपको, ये तो बहुत ही इजी वर्ड है, थर्ड लगा दो, खत्म है बात, ठीक है ना। एक जैसे दिखने से कन्फ्यूजन हो जाती होगी, कि बार लिख के देख लिया करो ऐसे, सजेशन, ठीक है बच्चों। तो ये थे हो गए इंग्लिश का, चलिए ख़त्म। मैच कर सकते हैं आप कितने आपके सही हैं, और भी पार्ट्स की मैं वीडियो लाने वाला हूँ, जितनी भी हुई हैं हमारी शिफ्ट, और आप सभी को देखें, ये नहीं कि आपका इस पार्ट में था तो यही देखना, सभी चेक करें। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आ सके। और भी मैं पार्ट्स ला रहा हूँ जो चैनल पर हैं। फोर्थ शिफ्ट हो चुकी है, ये थी आपकी थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड और ले आते हैं। थैंक यू।